क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज सामान्य काल का तीसरा रविवार है और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं अध्याय 4 वाक्य 18 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। भाइयों और बहनों, प्राचीन काल से ही अभिषेक की प्रथा, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं अनॉइंटिंग, ये चलती आ रही है। पुराने व्यवस्थान में हम 3 प्रकार के अभिषेक के बारे में पढ़ते हैं। 3 प्रकार के लोगों का अभिषेक किया जाता था। पहला, राजाओं का पुराने व्यवस्थान में अभिषेक का जिक्र किया गया है। राजाओं का अभिषेक होता था जिससे वे लोगों पर शासन कर सके, जिससे वे अपना अधिकार चला सके और ईश्वर की प्रजा पर राज्य करने के लिए राजाओं का अभिषेक किया जाता था। उदाहरण के लिए शॉल पहला राजा था जिसने सामुएल को अभिषिक्त किया और वह लोगों पर अपना राज्य करने लगा। उसी प्रकार पुरोहितगण यानी कि याजकों का भी अभिषेक किया जाता था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 29 में हम पढ़ते हैं कि याजकों का अभिषेक किया जाता था। हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक का वर्णन निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 29 में हमें पढ़ने को मिलता है। उसी प्रकार याजकों का अभिषेक करके उन्हें राज्य दिया जाता था ताकि चुनी हुई प्रजा पर वह अपना राज्य कर सके। और अंतिम जो ग्रुप है जिनका अभिषेक किया जाता था पुराने व्यवस्थान में, वो है नबी लोग। नबी लोग ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। वे ईश्वर की वाणी को लोगों तक पहुंचाते थे, अर्थात नबियों का भी अभिषेक किया जाता था ताकि वो ईश्वर की वाणी को लोगों तक पहुंचा सके। राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 19 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, निमशी के पुत्र येहू का इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इसके बाद सफाट के पुत्र एलीशा का अभिषेक करो। भाई और बहनों, ये पुराना व्यवस्थान हमें ये दर्शाता है कि ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों का अभिषेक किया गया ताकि वे ईश्वर की वाणी, प्रभु के राज्य की घोषणा कर सके। आज के सुसमाचार में ईसा ने नबी ईसायास का ग्रंथ खोला और उसने पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु क्रिस्त का अभिषेक होने के बाद में उसे एक विशेष कार्य सौंपा गया। उसकी एक मिशन थी और ये मिशन थी दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने का, बंदियों को और अंधों को दृष्टिदान का संदेश सुनाने का। भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी पिता की इच्छा पूरी की। जो उसको कार्य सौंपा गया था, उसने भक्ति और ईमानदारी से वो कार्य को परिपूर्ण किया। आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होकर उन्होंने अपना जो कार्य था, अपना जो चमत्कार थे, वो प्रभु ने लोगों के बीच में किया। हम सबों को भी बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति हमें प्रदान की जाती है। क्या हम अपने जीवन में अपनी जवाबदारी को निभा रहे हैं? आज शायद यह अवसर है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु क्रिस्त, जैसे आप
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आपने लोगों को चंगा किया, लोगों को शुभ संदेश सुनाया, चमत्कार किए। हमें भी कृपा दीजिए कि जो हमारी जवाबदारी है, जो हमारा कार्य है, हम उसे लगन और ईमानदारी से कर सके। ईश्वर का आत्मा हमें शक्ति प्रदान करता है, ईश्वर का आत्मा हमें हिम्मत प्रदान करता है और ईश्वर का आत्मा हमारे साथ में रहता है ताकि हम प्रभु के कार्य को कर सके। आइए हम ईश्वर के आत्मा का अपने जीवन में उसे बुलाएं, उसकी वाणी को ध्यान से सुने कि वो हमें क्या कह रहा है। आप और मैं, हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है और हमें जो काम सौंपा गया है उस काम को हमें आगे बढ़ाना है। ईश्वर की आत्मा आज हमें बार बार पुकार कर यही कह रही है कि तुम्हारा जो कार्य है उसे आगे बढ़ाओ, तुम्हारी जो जवाबदारी है उसे पूरी करो। भाई और बहनों, हम प्रभु के आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं, उसकी वाणी को सुने ताकि जो हमारा कार्य है हम उसे पूरी भक्ति और लगन से कर सकें। गॉड ब्लेस यू।